आर्य पथिक के आक्रमण से जब यवन मत के मंदिर को ढहता देखा तो मुसलमानों ने क्या किया? पंडित जी पर, लेखराम जी के ऊपर मिर्जापुर में, अमृतसर में, दिल्ली में, लाहौर में, मुंबई में मुकदमे चलाए। इनमें से एक को छोड़कर शेष उनको बिना बुलाए ही खारिज हो गए। और जब मुसलमानों ने देखा कि ये इस्लाम को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है, कानून इसे रोकता नहीं, तब उन लोगों ने आर्य पथिक को मार डालने का विचार किया। लेखराम जी को सचेत किया गया, परंतु उनके मन में भय नाम की कोई चीज थी नहीं, क्योंकि जिसने ऋषि दयानंद को पढ़ लिया, जो परमेश्वर की उपासना करता है, ईश्वर की सच्ची सच्ची उपासना करता है, ठीक ठीक उपासना करता है, उसको भय नाम निर्भय हो जाता है। तो कौन सचेत करता और कौन रक्षा करता? फरवरी 1897 में एक युवक आपके घर पर आता है जो शरीर से काला और कद का छोटा था। आयु होगी लगभग 20-25 वर्ष। उसने बताया कि मैं 2 वर्ष पहले हिंदू था, मुझे मुसलमान बना लिया गया, अब मैं शुद्ध होना चाहता हूं। शुद्ध होने की बात सुनकर पंडित जी के हर्ष का पारावार न रहता था। वो पंडित जी के साथ रहने लगा। अनेक व्यक्तियों ने पंडित जी को कहा कि ये भयंकर आकृति वाला युवक बहुत भयंकर है, आप इससे बचकर रहना। इसकी बातों में पंडित जी ने कोई चिंता ही नहीं की। वो व्यक्ति दिन में सदा पंडित जी के साथ रहता, परंतु रात्रि में वो गायब रहता था, ऐसा बताते हैं। और पंडित जी ने कभी भी इसके निवास आदि जाने की चेष्टा ही नहीं की। 5 मार्च को ईद का दिन था, पंडित लेखराम के वध का। इससे बढ़कर शुभ अवसर यवनों के लिए कौन सा हो सकता था? उस दिन उस घातक ने लेखराम जी के निवास स्थान पर प्रतिनिधि सभा, कार्यालय और स्टेशन के कई चक्कर काटे। पंडित जी बाहर गए थे, वे 6 मार्च को आए और 6 मार्च को सवेरे पंडित जी के साथ सभा के कार्यालय में गया। उसने कंबल ओढ़ा हुआ था, बार बार थूकता था, खून में जोश, यदि दर्द होता तो प्लास्टर लगा दिया जाए। डॉक्टर ने बुखार नहीं, खून में जोश बता। घातक ने प्लास्टर लगाने की भी नहीं, पीने की दवा मांगी और पंडित जी ने भी सिफारिश कर दी। डॉक्टर ने कहा कि कोई शरबत लेवें, शरबत पी लो। पंडित जी ने रास्ते में दुकान में शरबत भी पिलाया। यदि दवाई लगाई जाती तो उसी समय उसका कुचक्कर भी पकड़ा जाता। और देखिए, शाम को जब 6 बजे पंडित जी घर पर अपने खुले बरामदे में चारपाई पर बैठकर जीवन चरित्र से संबंधी कुछ काम करने लगे तो उनके बाईं ओर कुर्सी पर बैठ गया। माताजी रसोई में थी, उनकी धर्मपत्नी जी दूसरे कमरे में बैठी पढ़ रही थी। पंडित जी ने घातक को कहा, भाई देर हो गई है, तुम भी आराम करो, परंतु वह निश्चल बैठा रहा। 10 मिनट बाद माताजी ने चौंके से आवाज दी, पुत्र लेखराम, तेल नहीं लाया? पंडित जी ने उस समय ऋषि दयानंद की मृत्यु का अंतिम दृश्य खींच रहे थे। पत्र वहीं रख दिया और चारपाई जिधर घातक बैठा था उधर उतरकर आंख बंद कर दोनों बाहुओं को ऊपर उठाकर जोर से अंगड़ाई लेते हुए, ओह ओह मां, मैं तो भूल गया। अपने वक्ष तल को जब फैलाकर आर्य पथिक उस अवस्था में थे जिसकी घातक राह देख रहे थे, और अभ्यस्त हाथों से उसने छुरी को पंडित लेखराम जी के अंदर, पेट के अंदर इस प्रकार घुमा दी, 8-10 घाव अंदर की ओर, आंतड़ियां बाहर निकल पड़ी। आर्य पथिक इस पैशाचिक आक्रमण से जरा भी विचलित नहीं हुए। यदि उन्होंने कुछ भी शोर किया होता, मुख से चीख निकली होती, लोग दौड़ पड़ते और वो घातक पकड़ा जाता, परंतु यहां भी उन्होंने अटल धैर्य का परिचय दिया। पंडित जी ने बाएं हाथ से अंतड़ियां संभाली और दाएं हाथ से छुरी छीन ली। देखिए, इतने में लक्ष्मी देवी, जो पंडित जी की धर्मपत्नी थी, वो बाहर आ गई और धर्मवीर को, घातक को संभावित द्वितीय आक्रमण से बचा ली। और वो घातक खूनी आंखों से उनके पीछे पुनः दौड़ा कि धर्मवीर जी की माता जी ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। उस दुष्ट ने पास पड़े बेलने को उठाकर भी 2-3 चोटें लगाई और छुड़ाकर भाग गया, पता नहीं कहां लुप्त हो गया। कुछ पलों के पश्चात लाला जीवनदास जी बाहर से लौटे तो हृदय विदारक दृश्य देखा। चारपाई पर पंडित जी लेटे हुए, रक्त का स्रोत बह रहा है। जीवनदास जी बूढ़े थे, वो घबरा गई। फिर और लोग आ गए, परंतु आर्य शेर के मुख पर कोई मलिनता नहीं थी। पूछने पर उसी सरल और परंतु वीरतापूर्ण वाणी से उत्तर दिया, वही दुष्ट जो शुद्ध होने आया था मार गया। फिर बोले, डॉक्टर को बुलाओ, शीघ्र बुलाओ। चारों ओर समाचार फैल गया। डॉक्टर और डॉक्टरी के विद्यार्थी जमा हो गए। चारपाई पर धर्मवीर जी को लेटाकर अस्पताल की ओर ले चले। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज लिखते हैं, मैं उन दिनों अकस्मात 4 बजे शाम की गाड़ी से लाहौर पहुंचा था। समाचार पाते ही धर्मवीर जी के निवास स्थान पर चल दिया। आगे गली के मुहाने पर शहीद की सवारी आती हुई मिली और मैं कलेजे के साथ थाम कर उनके साथ हो लिया। अस्पताल पहुंचते आर्यवीर को मेज पर लिटाया गया। दुखी मन से संभलाकर मैं आगे बढ़ा। उस समय अंतड़ियां हाउस सर्जन के हाथ में थी और मुझे देखते ही दोनों हाथ जो सिर के नीचे थे
वो उन्होंने उठा लिए। देखिए, स्वामी श्रद्धानंद जी की जीवनी को आप पढ़ेंगे तो बड़ा गजब का आनंद आएगा। और स्वामी श्रद्धानंद जी लिखते हैं कि दोनों हाथ जोड़ लिए और देखिए अश्रुधारा जो थी वो निकलने को ही थी कि प्यारे लेखराम ने अपनी साधारण वीरवाणी में कहा, नमस्ते लाला जी, आप भी आ गए। इस असाधारण दृश्य ने मेरा दिल दहला दिया। अंतड़ियों की ओर देख करके विश्वास नहीं आता था कि मैं अपने प्यारे मित्र लेखराम से ही बात कर रहा हूं। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो शिमले के वार्षिकोत्सव से लौट करके वो मुझे नमस्ते कह रहे हैं और फिर बोले, लाला जी बेअदबियां माफ करना। और मैंने बलपूर्वक रोने धोने को रोककर कहा, पंडित जी आप तो परमात्मा पर पक्का विश्वास रखने वाले हैं, अटूट विश्वास रखने वाले हैं, प्रत्येक संकट में उसी का आश्रय ढूंढा करते हैं, उसका ध्यान कीजिए। यह वीरवाणी उत्तर देती है, अच्छा मैं तो शायद मैं हो जाऊंगा, परंतु लाला जी मेरे अपराध क्षमा करना। यह कहा और वेद मंत्र का पाठ करने लगे। ओम विश्वानि देव शवितर दुरितानि पराशुव यत भद्रम तन आसुव। मरते दम तक इस मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करते रहे। बीच बीच में परमेश्वर तुम महान हो, परम पिता इत्यादि शब्द बोलते रहे। पंडित लेखराम और छुरी लगने से 1.25 घंटे के बाद डॉक्टर पेरी साहब आए और देखिए फिर बाहर 2 घंटों तक डॉक्टर महोदय जो आंतें कट गई थी उन कटी आंतों को सीते रहे। एक स्थान की आंत कटकर 2 टुकड़े हो गए। 8 बड़े बड़े घाव और बहुत छोटे छोटे घाव तो काफी थे। डॉक्टर पेरी हैरान थे कि 2 घंटे तक जिसके अंदर से खुला रक्त बहता रहा हो वो कैसे जीवित रह सकता है। क्या ऐसे कोई मनुष्य बच सकता है? परंतु जिसकी अब तक ये चेतना शक्ति है शायद बच जावे। यदि हो जाए तो एक किस्म से चमत्कार, मिरेकल ये समझना चाहिए। देखिए 11 बजे रात तक बराबर सचेत थे। केवल परमेश्वर के नाम का जप था। न घर बार की चिंता, न घर वालों की, न घातक पर अप्रसन्नता और न मौत का डर। यदि चिंता थी तो आर्य समाज की चिंता थी और यदि ध्यान था तो उस महायज्ञ की ओर जो ऋषि दयानंद रच के गए थे। धर्मवीर ने न तो माता को और न धर्मपत्नी की चिंता की, क्योंकि उन्होंने विश्वास था कि परमेश्वर उनका सहायक है। और न ही घातक का पता लगाने को कहा, क्योंकि वेदोक्त धर्म वैदिक धर्म के वे सच्चे सेवक थे। वे बदला लेने की शिक्षा नहीं देते थे। अंतिम आदेश में सहधर्मियों को कह दिया, आर्य समाज में लेख का काम बंद नहीं होना चाहिए। तकरीर और तहरीर आर्य समाज से बंद नहीं होनी चाहिए। 2 बजे के करीब लेखराम का तौर बदल गया और 2 बार जोर से हाथ हिलाए और 5 मिनटों में हाथ सीधे करके सदा की नींद चीर निद्रा में वो सो गए। पौ फटते ही धर्मवीर जी की जब मृत्यु का समाचार विद्युत की तरह सारे लाहौर नगर में फैल जाता है, क्या हिंदू, क्या जैनी, क्या ब्राह्मण, क्या सिख, क्या बौद्ध, सभी दुख प्रतीत होते हैं। और अपने प्यारे बच्चे की मौत का इतना कष्ट न हुआ होगा जो इस समय आर्य समाजी मात्र को लेखराम के वध का समाचार सुन करके हुआ। सबने छोटे छोटे विरोधों को भुला दिया और 10 बजे के लगभग धर्मवीर के मृतक शरीर वाले कमरे के सामने का मैदान आर्य संतानों से भर गया। वे लोग जिन्होंने आर्य समाज के मंदिर में कभी पैर नहीं रखा इस जनसमूह में दिखाई देने लगे थे। सिविल सर्जन ने बड़ी सहानुभूति की दृष्टि से किसी मुसलमान को मृतक शरीर के पास फटकने भी नहीं दिया और 10 मिनटों का में 2 घंटे का काम करके लेखराम जी का जो कुछ बचा था वो हम लोगों के हवाले करके चले गए। अंदर जाकर देखा तो आर्य फतीक को सदा का यात्री पाया, परंतु फिर भी स्त्री वियोग का निश्चय नहीं हुआ। आंखें मूंदी हुई परंतु मुख में कोई परिवर्तन नहीं, माना लेटे हुए संध्या कर रहे हैं। ऐसे हष्टपुष्ट शरीर, वही विशाल छाती, कुछ भी भेद नहीं था। आंसुओं की जो धारा थी वो बहते हुए सब भाइयों ने प्रेम पूर्वक वस्त्र पहनाए थे और बाहर अर्थी को लाते हुए सारा शरीर जो था वो पुष्पावली से ढांपा गया। कैमरा तैयार था, मुंह खोलकर अंतिम चित्र जब लिया गया। इस समय 2000 पुरुष अंतिम दर्शन के लिए खड़े थे। अर्थी उठाई गई तो शहीद की सवारी सीधी अनारकली में पहुंची और थोड़ी देर में 20,000 लोगों का तांता, 40,000 आंखों से नदियां बहने लगी। एक युवक अचेत होकर गिर पड़ा। देखिए अर्थी ने शहर में प्रवेश किया। प्रत्येक स्थान में आर्य जाति की देवियों के नीचे छतें फटी पड़ती थी। प्रत्येक देवी का ऐसा दुख था जैसे उनका प्यारा बच्चा सदा के लिए सो गया। और वो गुलाब जल के कैंटर अर्थी पर बहा रहे थे। जिन्होंने कभी अपनी दुकान से हिलकर किसी सभा या सोसाइटी में नहीं गए वो लोग भी कैंटर पर अर्थी पर गंगा जल, गुलाब जल बहा रहे। किसी किसी स्थान पर 30-30 हजार की भीड़ बताते हैं हो जाती है। अंत में सवारी नगर से बाहर निकलती है और वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए, वैराग्य के भजन गाते हुए 7,000 से अधिक भाई शमशान में पहुंचे, शमशान भूमि तक पहुंचे। जात होता था कि चिरकाल में सोई हुई आर्य जाति जाग उठी और धर्म पर सब कुछ न्योछावर
करने वालों का सत्कार करना सीखने लगे। शमशान में अर्थी को रखा गया। अंतिम दर्शन की अभिलाषा, पढ़े लिखे अनपढ़ राव रंक सब ने दर्शन किए। एक भक्ति रस से भरा एक भजन गाया गया और उपस्थित सज्जनों की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। वहाँ प्रार्थना हुई और देखिए उसके तत्पश्चात हमारा शरीर था उनका वेद मंत्रों की आहुतियों से दाह किया गया और जो वो बहुमूल्य शरीर केवल एक भस्म रह गया, तब सब भाई घर की ओर लौटे। लेखराम का जीवन त्यागमय जीवन था, बड़ा सरल था। वे सच्चाई सदाचार की मूर्ति थे। प्रतिप्रज्ञा पालन के वो पक्के थे। अपनी तेजस्विता, अपनी मन्यु प्रवण थे। जहां कहीं उन्होंने पता लगा कि आर्य समाज में किसी पर ने आक्षेप किया है, वे तुरंत उसका प्रतिवाद करते थे। आर्य सिद्धांतों पर उनका अटल विश्वास था, ऐसा बताते हैं। और नई से नई बातों का पता लगाने में उनकी रुचि अत्यधिक थी। लेखनी बिना रुके स्वपक्ष का मंडन और प्रतिपक्ष का खंडन करती थी। वे आदर्श धर्म के प्रचारक थे। और पंडित जी की धर्मपत्नी कहने ही क्या, उनमें धर्म भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। वो भी पति के प्रेम की एक पवित्र प्रतिमा। जब पंडित जी का बलिदान हो गया तो पंडित जी के बीमा से जो प्राप्त राशि थी वो सती लक्ष्मी ने गुरुकुल कांगड़ी के लिए दान कर दी। महात्मा मुंशी राम जो स्वामी श्रद्धानंद जी थे, उन्होंने इस दान राशि से गुरुकुल में स्थिर निधि स्थापित करके एक ब्रह्मचारी को छात्रवृत्ति दी। और पंडित लेखराम के नाम की इस छात्रवृत्ति से जो पहले स्नातक निकले वो आगे चल करके पंडित विद्वान हुए, पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार जी। और इसी कारण से स्नातक बनने की जो पंडित थी जिन्हें अपना पहला भाषण लेखराम नगर कादिया में दिया था। अब कादिया को आज आर्य समाज के जो आजकल के तथाकथित आर्य समाजी हैं, नकली आर्य समाजी हैं, उनको कादिया का ये नहीं पता कादिया है कहाँ, कादिया चीज क्या है। लेकिन हमें अपने पुस्तकें पढ़नी चाहिए। पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र हैं। विद्वानों को सुनना चाहिए, अपने विद्वानों से इतिहास का पता लगाना चाहिए। इतिहास सुन करके, इतिहास पढ़ करके हमें ज्ञात होता है। देखिए पंडित लेखराम जी जिन्होंने ये कहा था कि तकरीर और तहरीर आर्य समाज से बंद नहीं होनी चाहिए, कितने गजब के वो धर्मवीर पंडित धर्मवीर जी थे। ऐसा ही हम बनने की ओर प्रयास करें। लेखराम की ढाल बनो तुम, सरदानंद की ढाल बनो तुम, मत भूलो दीवाली राई फौज दयानंद वाली, अब रास्ता कर दो खाली। स्वाध्याय अवश्य किया करो, अवश्य है में अवश्य में।